तो मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे बोलते हैं बजरंग बाण। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा दोस्तों। इसमें आपको मालूम चलेगा बजरंग बाण क्या होता है, क्या शक्ति है उसकी, और उससे कैसे अनुभव होते हैं, किस किस तरह के अनुभव होते हैं। इसमें मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊँगा। ठीक है, बजरंग बाण के बारे में शुरू करते हैं। जय श्री राम बोल के जय श्री राम। हाँ भक्तों, आपने हनुमान चालीसा के बारे में सुना होगा और हनुमान अष्टक के बारे में सुना होगा, और उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग, शक्तिशाली जो पाठ होता है वो बजरंग बाण का पाठ होता है, जो हनुमान जी का, जो बालाजी महाराज का, हमारे बालाजी महाराज का सबसे शक्तिशाली प्रयोग होता है। कहते हैं कि इसको कभी भी बिना बात के या हनुमान जी की शक्ति को आजमाने के लिए बजरंग बाण पढ़ने का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब आप संकट में फंसे हों और बहुत परेशानी में हो, बहुत जान पे बना गई हो किसी के, तब जाकर के आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और विधि विधान भी मैं आपको इसका बताता हूँ, किस तरह से विधि विधान होता है इसका, क्या इसके नियम होते हैं, क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आपको। पहली बात, बजरंग बाण का पाठ हर आदमी औरत कर सकते हैं, लेकिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, शराब, अंडा, मांस, दारू, मच्छी, ये तो आपको पता ही है, हनुमान जी के, बजरंग बली के नियम होते हैं कि इनको तो करना ही नहीं है आपको, ये तो परहेज होता है ना। तो इसके बारे में ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो बजरंग बाण जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, किसी कष्ट या संकट, बहुत बड़ा संकट होगा तभी को पढ़ना है आपको। नॉर्मल डेज में आपको इसे नहीं पढ़ना है। और बजरंग बाण क्यों पढ़ा जाएगा? मान लीजिए किसी की जान के लिए संकट आ रहा है, किसी के ऊपर ऊपरी हवा, भूत प्रेत की संकट आ रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। या फिर किसी की जान जाने वाली है, उसको बचाने के लिए कोई अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए। क्योंकि मैं इसके लिए क्यों मना कर रहा हूँ आपको कि रोज़ की रोज़ पढ़ने के लिए, या फिर हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की शक्ति को आजमाने के लिए इसको पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ? वो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बजरंग बाण इतना कठिन और बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। क्यों है इसका भी रीज़न है, क्योंकि आप किसी देवी देवता को, किसी भी भगवान को आप एक तो प्यार से बुला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हनुमान चालीसा में प्यार से बुलाया जाता है, प्यार से ही सबके सब उसमें दोहे हैं। और वहीं इसके विपरीत आप देखेंगे बजरंग बाण में हनुमान जी को कसम दी जाती है कम से कम 5 बार या 3 बार, जिसमें कि आप अगर आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे मारू शपथ राम तो ही, इन्हें मारू तो शपथ राम की, रघुनाथ मर्यादा राम की। और भी सीता माता की भी कसम है, राम जी भी कसम है, 3 या 4 बार कसम दी गई है, लगभग 5 बार कसम दी गई है भाई हनुमान जी को, कि हनुमान जी आपको कसम है प्रभु श्री राम की, सीता माता की, आप आओ मेरा एक काम करो, आप आओ मेरा एक काम करो। तो किसी देवी देवता को अगर आप कसम दे के बुला रहे हैं, उनके आराध्य देव की, जिनके लिए वो जीते हैं, उन्हीं के लिए, जिनका वो हमेशा नाम जपते हैं, उनके लिए आप कसम दे रहे हो, उनकी कसम दे रहे हो आप अपने बुलाने के लिए, अपने काम सिद्ध कराने के लिए, काम को पूरा कराने के लिए। तो वो भगवान आएगा तो सही आपके पास, आपका कार्य भी सिद्ध कर देगा। लेकिन अगर वो ये भी देखेगा कि यार इसने तो छोटे से काम के लिए बुलाया मुझे, या फिर ये तो बिना बात के बुलाया, इसने कोई काम था ही नहीं, ऐसे ही मेरा बजरंग बाण पड़ रहा है, या फिर ऐसे ही मुझे कसम दे रहा है, तो वो आपका काम बनाना तो दूर, आपके ऊपर कृपा करनी तो दूर, आपके ऊपर रुष्ट और हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बजरंग बाण का पाठ आपको कष्ट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, और बहुत संकट जब आपके किसी की जान पे आ जाता है, तब आपको करना चाहिए। क्योंकि इसे पढ़ने से निश्चित ही हनुमान जी आते हैं, उनकी शक्ति आती है और आपको, आपकी रक्षा करती है, आपके संकटों को दूर करती है। जरूर नहीं सेकंड में हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी हफ्ता भी लगता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में, लेकिन वो काम आपका सिद्ध जरूर होगा, काम आपका सफल जरूर होगा। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों, जब मैंने कुछ प्रॉब्लम मेरे पे आई है और मैंने बजरंग बाण का पाठ किया है, तो मैंने देखा है, मुझे अनुभव भी हुआ है हनुमान जी का के होने का, उनकी शक्ति का। और वो अनुभव कैसा होता है मैं आपको खुद बताऊं तो आपको लगेगा कि यार ऐसा नहीं होता। तो मैं यही चाहूँगा कि आप बजरंग बाण का खुद पाठ करें। कब? विपरीत और कष्ट की घड़ी में। और वो भी कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कष्ट आपकी जान के लिए है, बहुत ज़्यादा कोई काम बिगड़ा हुआ है, आपको बन नहीं रहा है, सब हर तरह से आप हार गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकल्प लेके कीजिए। ऐसे नहीं कि आप बैठे और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। मंदिर में जाइए, अपने अपने घर के मंदिर में, या जो हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जा कर के आप
हनुमान जी महाराज से विनती कीजिए कि प्रभु मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, मेरा ये काम कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, या ये मेरे को ये परेशानी है, ये संकट है मेरे ऊपर, ये प्रॉब्लम मेरे घर पे है, मेरे परिवार पे है, ये प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान हूँ, इस प्रॉब्लम का निवारण कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, और विनती में मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करता हूँ 21 बार, 51 बार, 101 बार, या आप 21 दिन तक रोज़ 21 बार पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेना होगा आपको। संकल्प का मतलब क्या होता है कि आप पहले से वादा कर रहे हैं कि मैं इतने पाठ आपके करूँगा, मेरा काम सिद्ध कर दीजिए। मान लीजिए कोई आपका काम ऐसा है जो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या किसी भी चीज़ से किसी इस तरह का काम है, तो आप 21 दिन का इसमें संकल्प ले सकते हैं। रोज़ 21, सुबह 21, शाम को 21, सुबह 21, शाम को 21, सुबह 21, शाम को 21 दिन तक रोज़ पाठ करेंगे बजरंग बाण का। आपका काम वो निश्चित ही सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने जाना है हनुमान जी को, बजरंगबली महाराज को, बालाजी महाराज को, जितना मैंने जाना है उस जानने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि काम जरूर सिद्ध होगा आपका। और जब आप हनुमान जी से अनुमति ले लेंगे कि प्रभु मैं आपका ये पाठ कर रहा हूँ, कृपा करके आप मुझ पर कृपा करना, गुस्सा मत होना, क्योंकि इसमें कई बार श्री राम जी कसम दी गई है, मेरा काम सिद्ध करना प्रभु, मैं आपको नहीं चाहता कि मैं आपको मेरी तरफ से आपको कोई दुख पहुँचे, तो मेरे पर कृपा करना बजरंगबली महाराज, मेरा ये कार्य सिद्ध करना। तो उस तरह से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और आप जब हनुमान जी का पढ़ना शुरू करेंगे बजरंग बाण, तो आप तिल का दीपक जलाएंगे, या देसी ही का दीपक जलाएंगे, या ये भी नहीं कर सकते तो सरसों को तेल का दीपक जलाएंगे। ये ध्यान रखना बजरंगबली का। और जितनी देर बजरंग बाण पढ़ेंगे आप, उतनी देर वो जलता रहना चाहिए। हनुमान जी की तस्वीर रखिए सामने, या हनुमान जी की मूर्ति रखिए सामने, तिलक लगाइए और दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, ठीक है। उनके भोग के लिए या तो लड्डू रखिए, या फिर मिश्री रख लीजिए, बतासे रख लीजिए। प्यार के भूखे हैं भगवान, ध्यान रखना, प्यार होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, भाव के भूखे हों, ठीक है ना। आपके लड्डू के और मिश्री के भूखे नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जो विधि विधान है मैं वो बता रहा हूँ कि आपको साथ में लड्डू भी रखने हैं। लड्डू रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। और इस तरह से आप करने के बाद हनुमान जी का बजरंग बाण शुरू करने से पहले एक माला जय श्री राम, 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 जय श्री राम की करनी है। और उसके बाद ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः की एक माला करनी है। उसके बाद बजरंग बाण शुरू करना है पढ़ना। और जैसे भी संकल्प लिया है आपने 11 बार पढ़ने का, 21 बार पढ़ने का, 51 बार पढ़ने का, उतनी बार पढ़िए। उसके बाद फिर से एक माला ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः की करेंगे एक माला। और उसके बाद जय श्री राम, 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 इस तरह से। उसके बाद एक माला जय श्री राम की भी, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि हनुमान जी आते हैं आपके, शायद सपने में आए, बिल्कुल आएंगे, या आपके आसपास होंगी वो शक्ति आए, जरूर आएगी। तो गुस्से में भी आ सकते हैं, क्योंकि कसम देकर बुला रहे हैं आप। तो जय श्री राम का नाम लेंगे, ओम राम रामाय नमः का नाम लेंगे, तो वो गुस्सा नहीं होंगे आपके ऊपर। वो बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, राम जी के नाम से वो पिघल जाते हैं हनुमान जी महाराज, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राम जी के नाम जरूर लेना, ठीक है। ओम राम रामाय नमः की माला और जय श्री राम की माला शुरू में और आखिर में करने के बाद हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की आरती करेंगे। पहले जय राम जी के ऊपर आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ के लगे जाके बल देखिए का रोग दोष नहीं कर जाए, अंजनी पुत्र महाबल है, संत के प्रसाद है, देवीरा रघुनाथ पर लंगा जाए असुर है, ठीक है ना। इस तरह से आप इनकी आरती करेंगे। उसके बाद भोग लगाएंगे और फिर माथा टेकेंगे और फिर बोलेंगे प्रभु मेरा ये संकल्प आज से मैंने शुरू किया है, इसे स्वीकार करना है। जो मैंने यहाँ बजरंग बाण 11 बार या 21 बार या 51 बार जो पढ़े हैं, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में स्वीकार करना है प्रभु। इस तरह से आपको रोज़ कहना है। 21 दिन का संकल्प लिया, तो 21 दिन तक अगर आपने एक ही दिन करना है। आपकी कठिन परिस्थिति ऐसी है कि आपको आज ही वो काम, आपका काम कल तक आप चाहते हैं कि वो ऐसे फंस रहा है काम, कल तक होना चाहिए या परसों तक होना चाहिए, तो आपको 21 दिन का तो अपने नहीं ले सकते संकल्प, ठीक है ना। तो आप फिर क्या करना पड़ेगा, आज ही 100 बार बजरंग बाण पढ़ना है आपको सुबह, और 100 बार पढ़ना है शाम को, और 100 बार पढ़ना है कल सुबह। उस काम को निपटाने से पहले जब आपका, तो आपका काम जरूर निश्चित ही होगा। ये बात मेरी पक्की, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जरूर होगा। हनुमान जी महाराज जैसे हैं, वो काम करते हैं, सुनते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, बजरंग बाण इतना शक्तिशाली, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसमें बीज मंत्र का उपयोग बहुत बार हो रहा है। ओम हम हनुमंत हटीले बैर हिमा
अरे वज्र के कीले, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मतलब, ओम हम हनुमंत हटीले बैरही मारे वज्र के कीले। मेरे बैरही जो होगा उसको वज्र के कील मारना बाबा। ओम हम हनुमंत हटीले बैरही मारे वज्र के कीले, समझ रहे हो। यदा बचले बैरही मारो मारो, है ना, ये लाइन भी। हुंकार महाप्रभु वज्र के दहनु विलंब न लाओ, मतलब अपना हुंकार गुस्से में भर के आओ और वज्र से मेरे संकटों को खत्म करो, कष्ट का निवारण करो। और आपको प्रभु श्री राम की कसम है, ठीक है ना, शपथ राम की, भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन मारो तो शपथ राम की, रघुनाथ मर्यादा नाम की, है ना। भूत पिशाच कोई मुझे तंग कर रहा है तो उसे मारो। आपको राम जी की कसम है, उनकी राम जी की नाम की मर्यादा का मान रखो प्रभु, आप आओ। इस तरह के इसके अंदर वज्र इसमें, ठीक है ना, बीज मंत्र है। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हंग हाक तेज कबूचर, ओम सम सम स्वामी प्राणे खर, जय जय जय। तो समझ रहे हो इसमें कितने ज्यादा बीज मंत्र बजरंगबली महाराज के इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बीज मंत्र में इतनी शक्तियां होती है ना कि आप उनको कह रहे हो प्रभु जल्दी आओ, जैसे हो वैसे आओ, सारे काम छोड़ के आओ, मेरे पास आओ और मेरे काम को सिद्ध करो प्रभु, जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ, मेरी जान पे बनाइए, मेरे एक काम सिद्ध करो। इस तरह बोल रहे हो आप। बजरंग बाण का मतलब ये है। और बजरंग बाण, हनुमान जी खुद भी नहीं आएंगे ना तो वहीं से पलक झपका देंगे तो उनका एक बाण ऐसा उछलता हुआ आएगा, आपका काम सिद्ध कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेरी वीडियो सुने और कल से बजरंग बाण शुरू कर दें, नहीं। ये ध्यान रखना, कठिन परिस्थितियों में और किसी की जान पे बनाएगी जब, या बहुत ही ज़्यादा संकट आपकी जान को है तब, ठीक है ना। नहीं तो बाकी सारी प्रॉब्लम हनुमान चालीसा से ही दूर हो जाती हैं और संकट मोचन हनुमान आश्रक से ही दूर हो जाती हैं। बजरंग बाण, हनुमान जी को कसम देना और हनुमान जी को बोलना, गदा उठा के आओ जल्दी से, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और बीज मंत्र इतने सारे हैं इसमें, इसका मतलब बजरंग बाण का मतलब ये है। तो इसको प्रयोग आप जब करेंगे जब आप कठिन परिस्थिति, मुझे गांठ बांध लेना। अगर आप, ऐसा भी देखा गया है कभी क्या कि बच्चों ने इस ऐसे ही शुरू कर दिया बजरंग बाण पढ़ना बिना किसी बात के, बिना किसी संकट के, तो उनको प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना, शरीर भारी भारी रहने लगा उनका, और भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं अभी बता नहीं सकता आपको इस तरह से कि आपको बजरंग बाण का पाठ तो कभी जरूर करना कठिन परिस्थिति में, लेकिन आप डर ना जाए इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसी कठिन परिस्थिति उपस्थित हो जाती है आदमी की जान को, तो कभी भी बजरंगबली महाराज को जबरदस्ती कभी नहीं बुलाना। एक समय बजरंग बाण का मतलब है जबरदस्ती बुलाना, कसम देके वो आएंगे, आपको काम सिद्ध करेंगे, लेकिन सच्ची बात होनी चाहिए, नहीं कि आप उनकी शक्ति को चेक करने के लिए बुला रहे हैं, पढ़ के देखता हूँ बजरंग बाण से होता क्या है। नहीं, ऐसा नहीं भैया, बजरंगबली महाराज में इतनी शक्ति है तो मैं क्या बताऊँ। एक लड़के ने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया, 50 तक, सोचा 100 तक पढ़ूंगा, 50 के बाद 51 नंबर जब पढ़ने लगा ना, बजरंग बाण भूल गया। वो है क्या याद था उसको, भूल गया, समझ रहे हो। वो खुद इस बात को बोलता है, मैं भूल गया। और एक ऐसे ही बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, मुझे सपने में दिखे बजरंगबली महाराज गुस्से में लाल थे। तो ऐसा कभी मत करना आप, कठिन परिस्थिति में दिखना। मेरे साथ हुआ है, मैंने कठिन परिस्थिति में बुलाया है, प्रभु आए हैं, मेरे विनती भी स्वीकार हुई है, काम मेरे बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा शरीर शासक आए हैं, सपने में चेतक जरूर दिखाते हैं बालाजी महाराज, नहीं, ध्यान रखना। और चेतक आपको भी जरूर दिखेगा, लेकिन हाँ, शक्ति उनकी आजमाने के लिए इस्तेमाल मत करना, कठिन परिस्थिति में करना। और जिस तरह से मैंने विधि विधान बताए हैं उस तरह से करना। अगर मान लीजिए आप 21 दिन के लिए आपने ये अनुष्ठान कर लिया है, आपने बजरंग बाण के लिए संकल्प ले लिया है, तो 21 दिन तक अंडा, दारू, मांस, मच्छी बिल्कुल भी नहीं। और 21 दिन के लिए किसी भी लड़की की तरफ गलत निगाह नहीं, और 21 दिन के लिए झूठ बोलना बंद। आपको सिद्ध करने का तरीका और उसे इस्तेमाल करने का तरीका, बाकी जो मैंने नियम बताया ना 21 दिन का, इससे सिद्ध भी हो जाता है हनुमान बजरंग बाण। और यही आप 41 दिन का भी कर सकते हैं, और 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, ये नहीं कि तो बात बताया नहीं वीडियो में, सब कुछ है, अंडरस्टूड है। बजरंगबली महाराज की पूजा में कोई गलती नहीं चाहिए, नहीं तो जैसा सही चल रहा है ना वो उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है। और इनके अनुभव भी बताऊंगा अगली वीडियो में, और बजरंग बाण का उपयोग भी करना बताऊंगा आपको किस तरह से करते हैं, और मैंने किस तरह से किया है, ये भी सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने जो अब तक देखा, अब तक जाना है, मैंने 21 बार सुबह, 21 बार शाम, 21 बार सुबह, 21 बार शाम बजरंग बाण पढ़ा है दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने इसकी साक्षात शक्ति देखी है। शरीर में से आग निकलनी शुरू हो जाती है, इतनी शक्ति है बजरंग बाण में। आग निकलने से मेरा पता शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, आग सी झंझनाहट महसूस होनी शुरू हो जाती है। बजरंग बाण में इतनी शक्ति है,
मैंने महसूस की है। ऐसी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्या झूठी वीडियो बना दी। जो सच्ची बात है ना वो बता रहा हूँ आपको मैं, फीलिंग्स पूरी बता रहा हूँ बजरंग बाण की। बजरंग बाण में बहुत शक्ति है। जब पढ़ने लगते हैं ना और बाबा सपने में कई बार दिखते हैं आपको, एक बार नहीं दिखते। बालाजी महाराज में सपने में कई बार दिखते हैं। बस जब भी शुरू करना, जब भी पाठ करना तो उनसे यही बोलना, प्रभु जब भी आना शांत स्वभाव में, प्यारे स्वभाव में आना, मुझे डराना नहीं। ये जरूर बोल देना बजरंग बाण पढ़ने से पहले। लेकिन हाँ, हंसी मजाक में मत पढ़ना, मेरी आप सबसे विनती है। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आप सब अपना ध्यान रखना और कठिन परिस्थिति में एक बार इस्तेमाल जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने किया हुआ है, जो बता रहा हूँ 21 दिन का किया हुआ है मैंने बजरंग बाण, 11 दिन का भी किया हुआ है। और बहुत बहुत मंत्र भी किए हुए हैं मैंने बालाजी के। तो वो तो खैर बाद की बातें हैं, फिलहाल आप ये करके देखना। और जब आपको से कोई प्रॉब्लम हो आपके साथ तभी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज।